नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ डेंटिस्ट, ऑल्सो अ सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर में ऐसी क्या चीजें हम करें जिसकी वजह से हमें आने वाले समय में रूट कनाल ट्रीटमेंट की जरूरत अपने दांत में ना पड़े। रूट कनाल ट्रीटमेंट, जैसा कि 90% लोग जानते ही हैं, आरसीटी दांतों की नसों का इलाज होता है। अगर आपकी दांतों की नसें खराब हो गई हैं, दांत में गर्म पानी लग रहा है, दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आरसीटी करके दांतों की नसों को कट कर दिया जाता है, जिसके बाद दांतों में दर्द और ठंडा गर्म लगना बंद हो जाता है। पर इसके साथ ही दांतों की नसें खत्म हो जाती हैं, इसलिए दांत ज्यादा ब्रिटल हो जाता है, उसके टूटने के चांस भी बढ़ जाते हैं, जिसको रोकने के लिए या जिसको प्रिवेंट करने के लिए दांत के ऊपर कैप लगाई जाती है। ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन तो है, पर ये एक्सपेंसिव भी है और ये दांत को डैमेज यानी कि डेड कर दे रहा है। तो अब दांत में आरसीटी की स्टेज तक पहुंचने से पहले आपको क्या क्या संकेत मिलते हैं और क्या काम आपको रोज करने चाहिए ताकि आप ऐसी स्टेज पर ना पहुंचे। सबसे पहली चीज है, दांत खराब होते हैं क्योंकि दांतों के चारों तरफ खाना रहता है। तो पहला काम हमको जो करना है, सफाई बहुत अच्छे से रखनी है अपने दांतों की। कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दांत के चारों तरफ खाना फंसा है या आपके दांत के चारों तरफ का मसूड़ा थोड़ा सूजा हुआ है, ऐसे केस को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। सिर्फ सफाई आपको करवानी पड़ेगी जाके, एक सिटिंग में सफाई हो जाती है। मसूड़ों को हेल्दी रखिए और दांत के चारों तरफ सफाई अच्छी बना के रखिए। अगर सफाई रहेगी, वहां खाना नहीं फंसेगा, 200% दांत में कैविटी नहीं होगी। दूसरी चीज से बात करें, जो आपको करना है, आपको अपने दांत के किसी भी सेंसेशन को अवॉइड नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं, दांत में हल्की हल्की सेंसिटिविटी रहती है, उनको ठंडा लग रहा होता है, मीठा लग रहा होता है और वो उसको अवॉइड कर रहे होते हैं क्योंकि सेंसेशन हल्की होती है, पेन नहीं होता है, इसलिए वो सेंसेशन को अवॉइड कर रहे होते हैं। जब भी आपका दांत कोई सेंसेशन देता है, जैसे ठंड से या मीठे से, ये आपको बता रहा है कि दांत के अंदर कैविटी शुरू हो गई है। अगर आप इसी सेंसेशन को चेक करा लेते हैं, यहीं पर अगर कोई कैविटी है और आप उसे फिल करा लेते हैं, तो डेंटल कैविटी आगे नहीं बढ़ेगी, नसें इन्वॉल्व नहीं होंगी और रूट कनाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि लोग अवॉइड करते हैं। ठंडे से लग रहा है तो सेंसोडाइन लगा लिया और उसे अवॉइड कर दिया। आप अपने डेंटिस्ट को एक बार जरूर चेक कराएं, कहीं जो आपको सेंसेशन हो रही है वो अगर कैविटी की वजह से हो रही है तो ये उसी समय खत्म हो जाएगी सेंसेशन, किसी और चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और आगे जाके आपको दांत में रूट कनाल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान सी चीज है, लेकिन 90% लोग इसी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से दांत में फिर दर्द और गर्म लगने लग जाता है और फिर उसमें हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो दो मेजर चीजें हमने अभी तक डिस्कस करी। दांत के चारों तरफ खाना नहीं जमने देना है, अगर छोटी सी भी कैविटी लग रही है, सेंसेशन हो रही है, तो इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट करा लेना है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की कि हमें दांतों में आरसीटी कराने की जरूरत कब और पड़ सकती है। बहुत सारे लोग होते हैं अपने दांतों पर अनड्यू फोर्सेस देते हैं, मतलब अपने दांत से आप बॉटल का ढक्कन खोल रहे हैं, अपने दांत से आप अखरोट तोड़ रहे हैं, जिसके चलते दांत में फ्रैक्चर हो जाता है, दांत में फ्रैक्चर लाइन बन जाती है। अगर ये फ्रैक्चर बहुत रूट तक हो गया तब तो दांत निकालना ही पड़ता है, लेकिन अगर फ्रैक्चर ऊपर रहा है, दांत अभी घिसा है, तो उसमें फिर रूट कनाल कराने की जरूरत पड़ती है। तो अपने दांत को उतना ही प्रेशर दें जितने प्रेशर को वो ले सकता है, जितने प्रेशर के लिए वो बना है। नॉर्मल खाना खाएं, बहुत हार्ड चीजें अपने दांतों से तोड़ने की कोशिश ना करें। जो भी आप एड्स में देखते हैं कि दांत बहुत मजबूत हैं तो हम इनसे कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके दांत हेल्दी हैं, मजबूत हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप उन्हें अनड्यू फोर्सेस देते हैं, जब भी आप उनको कोई बहुत एक्सट्रीम फोर्स देते हैं, उनके फ्रैक्चर होने का चांस उतना ही आप बढ़ा देते हैं। किसी के भी दांत हो, ह्यूमन पॉपुलेशन के दांत एक पर्टिकुलर अमाउंट तक की फोर्स ले सकते हैं, उसी के लिए वो बने हैं। तो अगर आपको लगता है आपके दांत बहुत हेल्दी हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे बहुत अच्छे से खाना खाइए, नॉर्मल खाना खाइए, बहुत अनड्यू फोर्सेस उन पर ना दीजिए। बॉटल का ढक्कन खोलना और ऐसे बहुत हार्ड चीज़ों को चबाना, ये सब आपको नहीं करना है। आप नॉर्मल खाना खाइए, बहुत अच्छे से आप अपने दांतों को प्रिवेंट कर पाएंगे। अगर आप अपने दांतों को घिस रहे हैं, यानी कि आपको ब्रक्सिज्म है, आप रात को दांत पीसते हैं या दिन में गुस्सा ज्यादा करते हैं, भी आपके दांत घिस जाते हैं, धीरे धीरे उनकी नसें खुल जाती हैं और रूट कनाल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी चीजें नजर आ रही हैं, आपको पता है कि आप रात में दांत पीसते हैं, तो भी आपको अपने डेंटिस्ट से मिलना है।
इसके लिए नाइट गार्ड आता है, वो आपको बनवा लेना है। तो 3-4 चीज़ें यदि आप कर लें, उन पर ध्यान दे लें, तो आगे जाके आपको कभी भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांत में करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही प्रिवेंटिव तरीके से हम दांत को इनिशियल स्टेज में ही ट्रीट कर देंगे और ये आपके दांत के लिए बहुत बेनिफिशियल भी होगा। अगर ऐसी जानकारी आप और चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।